देश के भविष्य प्रिय पावन विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी मंगलमय होंगे और आप सभी आज का सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने बेहतर कल का निर्माण करना है। हम लोग अपने बेहतर कल के निर्माण में सहायक तभी सिद्ध हो सकते हैं जब हम लोग अपने आज का आज सही ढंग से उपयोग करेंगे। समय की मांग के अनुसार हमें अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति में बदलाव लाना होता है। हम ज्यों के त्यों जब हम मेहनत करना बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विकास की रफ्तार भी रुक जाती है। जब हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, जब हम लोग मनोयोग से किसी भी कार्य को संपन्न नहीं करते हैं तो इस कार्य में यकीनन सफलता हमें नहीं मिलती है और भविष्य में दुख का अंबार हमें ही सहन करना पड़ता है, अर्थात दुख हमें ही भोगना पड़ता है। तो कल की तारीख में दुख न भोगना पड़े, इसलिए आज संघर्ष करना जरूरी है, अर्थात आज मेहनत करना अति आवश्यक है। आप सभी भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए। आप सभी सफलता के टॉप पर आसीन होइए। यही मंगल प्रार्थना विघ्नहर्ता गणेश जी से और माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में एक और अध्याय को लेकर के। हिंदी संकाय का एक लेख और एक पत्र, जिसके रचनाकार हैं भगत सिंह और जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ और उनको शहादत मिली 23 मार्च 1931 ईस्वी को। हमारे देश भारत के एक ऐसे युवा जिन्होंने 24 वर्ष की उम्र की अवस्था में अपने जीवन लीला को समाप्त तो कर दिया, उनको फांसी तो मिल गई, मगर आज भी वो हर एक युवाओं के हृदय में एक दीपक की भांति जल रहे हैं और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा से उसको ओतप्रोत करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही जीवन चक्र रहा भगत सिंह का, जिनकी आयु जीवन की यात्रा तो कम समयों के लिए रही, मगर जितने समयों के लिए भी इनकी जीवन यात्रा रही, उनकी जीवन यात्रा से हम लोग कुछ बेहतर सीख सकते हैं। कितना दिन हमने ज़िंदगी को जिया यह मैटर नहीं करता है, मगर जितने दिन हमने जिया उतने दिन जीने के क्रम में हमने क्या किया यह मैटर करता है। और यह मैटर उनके ज़िंदगी के व्यक्तित्व से हम लोग सीख सकते हैं। उनके जीवन की लीला मात्र 24 वर्षों की रही। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को महज 24 वर्षों में समेटा, मगर आने वाले कई सौ वर्ष तक उनके विषय में गुणगान किया जाएगा। इतिहास उनके नाम को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को कदापि नहीं भूल सकती है। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2013 से लेकर के 2024 तक जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, और देखेंगे कि किस प्रकार ये प्रश्न भविष्य में भी यदि हमसे पूछा जाए तो हम लोग उस प्रश्न को बनाने के काबिल बने। तो यदि आप लोग इस वीडियो सेशन को सुगमतापूर्वक ध्यान मन एकाग्र रख करके सुनिएगा तो निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर के सेशन में बताए गए, इस वीडियो सेशन में बताए गए प्रश्न उत्तर को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, बल्कि अपने से छोटे बच्चों को भी बताने के आप काबिल बनिएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, श्रवण कीजिए, तत्पश्चात वीडियो देखने के उपरांत आप लोग उन प्रश्नों को बनाइए। निश्चित रूप से वो प्रश्न आपके मानस पटल पर सदा के लिए अंकित रहेंगे। प्रथम प्रश्न है इस पाठ से, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? तो लिखेंगे भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए उस समय की इच्छा व्यक्त की जिस समय आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो। आज़ादी की लड़ाई जब चरम सीमा पर होगी उस समय मुझे फांसी दी जाए, यह कहा भगत सिंह ने, ताकि देश के युवाओं के बीच में यह संदेश जाए कि एक देश का युवा जो कि कम उम्र की अवस्था में भी देश हित के लिए और देश में एक नवीन ऊर्जा का संचार करने के लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार है, तो मैं क्यों नहीं। तो ये संदेश जाता युवाओं के बीच में, इसलिए उन्होंने अपनी फांसी का समय उस समय का इच्छा व्यक्त किया जिस समय आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो लिखेंगे भगत सिंह की विद्यार्थियों से अपेक्षाएं हैं कि विद्यार्थी केवल किताबी ज्ञान ही हासिल न करे बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल करे, और विद्यार्थी किताबी ज्ञान हासिल करने के साथ साथ
जब देश के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आए तो स्वयं को इस प्रकार खर्च करें कि उनको ये लगे कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा हूँ, बल्कि देश हित के लिए भी जीना हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो जब देश पर संकट आए तो तन, मन और धन से विद्यार्थी समर्पित रहे, तो यह अपेक्षा है भगत सिंह की विद्यार्थियों से। इसके पश्चात तीसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो लिखेंगे जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्रोह के द्वारा हम अपने मन से डर को समाप्त करते हैं और हम जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संकल्प लेते हैं वो लक्ष्य ज़रूर हम लोग हासिल करते हैं। तो जीवन में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पश्चात चौथा नंबर प्रश्न है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। तो लिखेंगे भगत सिंह के अनुसार व्यवहारिक राजनीति है अपने राजनेताओं के भाषण को सुनना, उनका स्वागत करना, उनका यथोचित सत्कार करना। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि महान राजनेताओं के भाषण को सुनना, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व का अनुसरण करना व्यवहारिक राजनीति थी। इसके पश्चात चौथा नंबर प्रश्न, पाँचवा नंबर प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र से लिया गया है, जिसके रचनाकार भगत सिंह हैं। और भगत सिंह ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य को भुला देना चाहिए, अर्थात हमें अपने भाग्य से ज़्यादा देश के भाग्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमसे बड़ा देश है और हम देश से बड़े नहीं हैं। अगर हम पर किसी प्रकार का कष्ट भी आता है, इसके बावजूद हमें देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। इसलिए जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो अपने भाग्य को, अपने जीवन लीला को भुला देना चाहिए। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम तो अपने समय की आवश्यकता की उपज है, सप्रसंग व्याख्या करें। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं भगत सिंह। और भगत सिंह ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि हमें जब देश के ऊपर किसी प्रकार की संकट आती है तो हमें अपने आप को कहीं न कहीं निवेश करने के लिए हमें समय के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। समय के अनुसार जब हम खुद को ढालते हैं तो निश्चित रूप से हम एक दिन परिपक्व बनते हैं, हम लोग एक दिन सामर्थ्यवान बनते हैं और हम लोग एक दिन इस काबिल बनते हैं कि हम लोग अपनी तमाम ज़िंदगी में जो भी हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको हम लोग सफल कर लेते हैं। तो समय के अनुसार हमें खुद को ढालना होगा। इसलिए भगत सिंह ने कहा है कि हम लोग अपने समय की हम लोग अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। इस प्रकार इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन में एक अनमोल सफलता अर्जित कर पाएंगे। आप लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।